हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, साथ साथ आप स्टडी भी कर रहे होंगे। आई एम विनोद कुमार, पीजीटी मैथ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, अजमेर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर रीजन। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर मैट्रिसेज। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेज। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या करेंगे। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशंस, व्हाट इज ए मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, and there are some other matrices are transpose matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. And after that we will discuss about mathematical operations on matrices. For example, addition of two matrices or more than two matrices, then difference of two matrices, multiplication of two matrices, division is not possible of two matrices, we cannot divide a matrix by another matrix. And after that we will discuss about a very important topic, that is elementary transformation. So let's start our topic, matrices. मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेज क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इनमें भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज ए सिंगल मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेज मीन्स मोर देन वन मैट्रिक्स। वी कैन से मैट्रिसेज इज ए प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक। इसको एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इन क्लास 12th देयर आर 20 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, and we want to arrange their sitting. We want to arrange all 20 students in some rows and in columns. We can arrange all 20 students in a row like this: 1, 2, 3, 4 and 20. Similarly, we can arrange all 20 students taking one column only like this: 1, 2, 3, 4 and 20. Or we can arrange all 20 students in 2 rows or 10 columns like this. First row 1, 2, 3, 10. So first students are arranged. Now second 11, 12, 13, 20. So we can arrange all 20 students in 2 rows and 10 columns. We can arrange all 20 students in 2 columns like this: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 and 20. And another arrangement, we can arrange all 20 students in 4 rows and 5 columns like this: 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Or we can arrange all 20 students in 4 columns and 5 rows like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So in all these examples, all 20 students are arranged in different situations. For example, in first situation there is only one row, all students arranged in one row, and in second all students arranged in only one column. So all these arrangements are called matrices. So we can say if we arrange some numbers or functions in rows or column, then the arrangement is called matrices.
So what is definition of a matrix? What is matrix? Matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का। तो अगर हम सम नंबर्स को और फंक्शंस को एक रो और कॉलम में अरेंज करें, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर जो नंबर्स होंगे, द नंबर्स और फंक्शंस, जिन नंबर्स और फंक्शन से मैट्रिक्स तैयार होती है, मैट्रिक्स बनती है, उनको हम बोलते हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, इनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एलिमेंट्स होंगे इसके, उन एलिमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और इसे बोलते हैं नोम, इनमें हम लिख सकते हैं। बट ये हायर क्लास में यूज होता है और जनरली हम जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसकी हेल्प से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो हमारे पास हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी वहाँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 3 कैंडिडेट्स राम, मोहन, वीर आर एनी 3 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल. Ram has 3 notebooks and 4 pens. Second student is Mohan, and Mohan has 5 notebooks and 2 pens, and Veer has 2 notebooks and 6 pens. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं और पेन हैं, इनको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में. सो हाउ टू राइट, तो मैंने जैसे अभी कहा कि नंबर्स को और फंक्शंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं. तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ से मैट्रिक्स बना लेंगे नोटबुक्स और पेन को लेकर के. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि राम के पास 3 नोटबुक हैं, सो 3, मोहन के पास 5 और 2, और पेन है राम के पास 4 पेन, मोहन के पास हैं 2 और वीर के पास हैं 6. तो इस तरीके से हमने इन नोटबुक और पेन को अरेंज कर लिया. और क्या हो सकता है, और हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम नोटबुक्स को रो में लिख सकते हैं 3, 5, 2 एंड 4, 2, 6. इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं. और यहाँ पर कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. तो ये एक मैट्रिक्स है, और मैंने कहा कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर लेते हैं, तो ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इज़ ए मैट्रिक्स एंड बी इज़, सपोज दिस मैट्रिक्स इज़ बी एंड इट इज़ अनदर मैट्रिक्स. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 और 4 से एक रो बन गई. 3 और 4 से क्या बनी, रो. तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो एंड इट इज डिनोटेड बाय R1. एंड 5, 2 it is second row and it is denoted by R2. And similarly 2, 6 is third row and it is denoted by R3. Similarly 3, 5, 2 ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसको लिखते हैं C1 से, और 4, 2, 6 ये सेकंड कॉलम है, इसे हम लिखेंगे C2 से. तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो अब हम बात करते हैं सेकंड मैट्रिक्स की. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 रो हैं, देयर आर 2 रोज R1 एंड R2 एंड 3 कॉलम्स C1, C2 एंड C3. तो इस तरीके से कुछ नंबर्स को और फंक्शंस को अरेंज करके हम मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अभी हमने देखा था मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स और फंक्शंस इन रोज और कॉलम्स. तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो एक सिंपल सा कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर बनता है 3/4. सो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is a
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है m/n। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसे याद रखना है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमें उसमें देखना है कि कितनी रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं। सो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम इज एन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। बात कर रहे थे कि सपोज ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, तो मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे a11, a12, a13, a1j, a1n। सेकेंड रो बनेगी a21, a22, a23, a2j, a2n। फिर ith रो लिखेंगे ai1, ai2, ai3, aij एंड ain। एंड लास्ट रो बनेगी mth रो am1, am2, am3, amj एंड amn। तो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट जब करेंगे तो हम इस एलिमेंट को यूज करते हैं aij। एंड व्हाट इज aij मीन्स ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। एंड दिस मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स, सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m/n। और जैसे मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो हमें नंबर ऑफ रोज देखनी है और कॉलम्स देखने हैं। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अभी हमने देखा ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ m/n। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने अभी कहा कि ऑर्डर लिखने के लिए हमें उसमें नंबर ऑफ रोज देखनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने, उसके बाद हम उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। और इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम एलिमेंट लेंगे aij। aij क्या है? aij इज ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो वी कैन राइट दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस। वी कैन रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स like this. A is equal to a matrix aij is an element of this matrix and its order is m/n. What is m and n? M means number of rows and n means number of columns. So where I is equal to 1, 2, 3 up to m and j is equal to 1, 2, 3 n. यहाँ पर भी हम बात कर लें कि i रो को रिप्रेजेंट करता है और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी एलिमेंट की बात करेंगे, aij की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर i रो को रिप्रेजेंट करेगा, j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर aij क्या है? aij इज ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A और वी कैन से jth एलिमेंट ऑफ ith रो। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। अब बात आती है हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक ऑफ एनी ऑर्डर। तो उसका एग्जांपल अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो हमने अभी अभी देखा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये उसका ऑर्डर होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जिस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स होंगे उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकते हैं। तो 1 रो बना सकते हैं, 8 कॉलम्स बना सकते हैं, 8 रो बना सकते हैं, 1 कॉलम बना सकते हैं, 2 रो बना सकते हैं, 4 कॉलम्स बना सकते हैं, 4 रो बना सकते हैं, 2 कॉलम्स बना सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर होंगे इस मैट्रिक्स के जिसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। 1/8, 8/1, 2/4 एंड 4/2, ये बनते हैं 4 ऑर्डर पॉसिबल होंगे इस मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं? 4 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कैसे हम मैट्रिक्स तैयार करेंगे। अगर उसका एलिमेंट्स हमें गिवन होगा और उसका ऑर्डर गिवन होगा तो मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, हमें क्वेश्चन बता रखा है। क्वेश्चन इज
कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे। तो यहाँ पर हमें एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसका एलिमेंट क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो यहाँ पर अभी अभी हमने देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बता रखा है, 3/4। इसका मतलब क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए लिखेंगे 3/4 ऑर्डर की, वो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14। 4 कॉलम हमें तैयार करने हैं। फिर सेकंड लिखेंगे A21, A22, A23, A24, और थर्ड रो और लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 रो हैं, A31, A32, A33 और A34। इस तरीके से हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट गिवन है, एलिमेंट इज ए आई जे एंड ए आई जे इज 2i माइनस जे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A11, A12, A13, A14, सिमिलरली A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उन वैल्यूज़ को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने अभी भी बताया था कि i किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पर i की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1, 2, 3, और j की वैल्यू बनेगी 1, 2, 3 एंड 4। अब हम यहाँ पर 1 बाई 1 फाइंड करेंगे। तो पहले फाइंड करते हैं A11। तो A11 की जब बात करेंगे तो i की वैल्यू कितनी है, 1 एंड j इज़ 1। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i एंड j इन दिस एलिमेंट, सो वी गेट 2 × 1 इज़ 1 एंड -1, तो ये आ गया 1। फिर हम फाइंड कर लेंगे A12। तो A12 में i की वैल्यू बन गई 1 और j बन गया 2, तो ये आ जाएगा 2 × 1 इज़ 2 एंड -2, तो ये आ गया 0। उसके बाद हम A13 फाइंड कर लेंगे। तो A13 आ जाएगा, i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और j कितना है 3, सो 2 × 1 इज़ 2 एंड -3 इज़, सो 2 - 3 इज़ -1। उसके बाद हम A14 फाइंड कर लेंगे और A14 फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1, i की वैल्यू 1 है तो यह आ जाएगा 2 - 4, तो यह आ जाएगा -2। सिमिलरली हम सेकेंड रो के एलिमेंट फाइंड कर लेंगे, A21 फाइंड कर लेंगे। तो A21 आ जाएगा, यहाँ पे i की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 × 2 = 4, -1, 3 आ जाएगा। फिर A22 फाइंड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 2 = 4, -2, 4, -2, 2 आ जाएगा। फिर A23 फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, -3, 1। फिर A24 फाइंड कर लेंगे और ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 एंड -4, ये आ जाएगा 0। और अब हम थर्ड रो के एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। तो A31 फाइंड करेंगे पहले, तो i की वैल्यू बन गई 3, j बन गया 1, सो 3 × 2 = 6, -1 इज़ 5। देन A32, तो यहाँ पे i की वैल्यू 3 एंड j इज़ 2, सो 3 × 2 = 6, -2 इज़ 4। एंड A33, और A33 की वैल्यू हम पुट कर दें, 3 × 2 = 6, -3, 3 आ गया। और A34 फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, -4, तो ये आ गया 2। इस तरीके से हमने i और j की वैल्यू यूज़ करके इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट थे उन सभी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। और यहाँ ये जो वैल्यूज़ आई थी ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स A मिलेगी। A11 की वैल्यू थी 1, A12 की वैल्यू आई 0, A13 की वैल्यू आई -1, A14 की वैल्यू -2, A21 की वैल्यू 3, A22 इज़ 4, A22 की वैल्यू आई 2, A23 आया हमारे पास में 1, A24 आया 0, A31 की वैल्यू आई 5, A32 आया
4, A3 आया हमारे पास में 3 एंड A3 4 आया 2। इस तरीके से हमने इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू पुट कर दी और हमें मैट्रिक्स मिल गई 3/4 ऑर्डर की। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ये मैट्रिक्स। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करके देखना, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें। थैंक यू।